इनविंसिबल। आज हमारे साथ हैं मिस्टर सुमित चौहान। वेलकम टू इनविंसिबल। थैंक यू। इनकी सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ये जो किताब आई है इसमें 3 मेन सवाल हैं जिनके आपने जवाब दिए हैं किताब में। एक है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, हाँ जी। ये बदनाम क्यों है और करनी क्यों चाहिए। हाँ जी। तो इन सवालों के क्या जवाब हैं आपकी किताब में? मैम, जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो हमें एक सबसे पहले एक चीज समझनी होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है। जैसे ट्रेडिशनल होता है उसमें क्या होता है, मास्टर स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, अदर मिडलमैन प्लस एडवर्टाइजमेंट। सेम वे में क्या किया कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, कस्टमर जो होते हैं उनसे डायरेक्ट इंटरेक्ट किया जाता है और कस्टमर से न्यू कस्टमर बनाए जाते हैं। तो कस्टमर टू कस्टमर सेलिंग इज डायरेक्ट सेलिंग, हम एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। तो यहाँ इस बुक में आपको वही चीज, एक जो रीडर्स है उनको यही चीज समझने को मिलेगी कि क्या मतलब नेटवर्क मार्केटिंग है और कैसे ये बेटर है ट्रेडिशनल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। क्योंकि ट्रेडिशनल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में मैम सबसे बड़ा जो इशू आता है, 2 तरीके से प्रॉब्लम होती है ट्रेडिशनल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। एक प्रॉब्लम होती है एक मैन्युफैक्चरर को, एक प्रॉब्लम होती है जो लास्ट में कस्टमर है उनको। क्योंकि लेट्स सपोज आपने कोल्ड क्रीम बनाई, अभी सर्दी आ रही है, आपने कोल्ड क्रीम बनाई, आप एक न्यू मैन्युफैक्चरर हैं, आप एक न्यू स्टार्टअप है, आपके पास करोड़ों रुपए नहीं है, बट आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा क्वालिटी में बहुत अच्छा है, ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल नहीं है उसके अंदर। अब आप उसको पूरे इंडिया में पहुंचाना चाहते हैं, तो पहले ट्रेडिशनल वे को ले लेते हैं। ट्रेडिशनल वे में आपको क्या करना होगा, मैं शॉप्स को अप्रोच करूंगी, डिस्ट्रीब्यूटर्स को। हाँ, सबसे पहले आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप्रोच करेंगे। तो आप क्या करेंगे, मास्टर एक स्टेट के ऊपर पास जाएंगे, स्टेट के एक मास्टर स्टॉकिस्ट को देंगे, वो क्या करेंगे अलग अलग शहर के होलसेलर को सामान देंगे, वहां से रिटेलर सामान लेंगे और लास्ट में आपकी जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा, वो डिपेंड कर जाता है दुकानदार और उसमें आने वाले कस्टमर के बीच में। अब होता क्या है नॉर्मली कि जो एक शॉपकीपर होता है उसके पास एक कोल्ड क्रीम तो होगी, उसके पास तो 5-6 ब्रांड की कोल्ड क्रीम होंगी। जब एक कस्टमर जाएगा उस कोल्ड क्रीम को लेने के लिए, तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर 3 तरीके से डिसीजन लेता है, जो कि मैंने इसके अंदर डिस्कस किया, जो मेरा मतलब पिछले 1 साल का मैंने ये चीज देखी है और सच में मैंने कई घंटों तक खड़े होकर भी दुकान में देखी कि मेरे दोस्त की एक दुकान पे इसलिए शॉप पे उस पे कि कस्टमर ना 3 तरीके के प्रोडक्ट पिक करता है। सबसे पहला वो जाएगा, अगर वो पिछले साल निविया की क्रीम यूज कर रहा होगा तो वो जाएगा, वो जो पिछले साल यूज कर रहा था वही कोल्ड क्रीम ले आएगा। दूसरा, वो सबसे सस्ती वाली चीज उठाएगा। तीसरा, जिसको पैसा मैटर नहीं करता वो सबसे अच्छी पैकेजिंग वाली चीज उठाएगा। बट हमारे यहाँ पे कस्टमर की आप नादानी समझ देखो कि तीनों ही केस में वो ये नहीं पढ़ता कि उसके अंदर है क्या, इंग्रेडिएंट्स को नहीं पड़ेगा। तो आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, हम मैगी इतने सालों से खाते हैं, हमें नहीं पता उसके अंदर क्या है, हम पढ़ते ही नहीं कि किस चीज से वो बनी है। तो आपने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया तो देखो फर्स्ट कैटेगरी में आपका नहीं आ सकता, बिकॉज आप एक स्टार्टअप हो, पहले से तो यूज नहीं हो रहा होगा आपका, आपके 80% चांस वहीं खत्म। दूसरा चांस क्या होता है कि आपका सबसे सस्ता हो, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपके केमिकल आपने यूज नहीं किए हैं, आपका ऑर्गेनिक है सब कुछ, तो वो भी चीज आपके लिए पॉसिबल, हाँ एक्सपेंस होगा, मतलब वो नॉर्मल से थोड़ा सा कॉस्टली होगा। लेकिन बीइंग ए स्टार्टअप आप पैकेजिंग पे भी ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करोगे और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो चुका है, क्योंकि उसमें अपने मटेरियल अच्छा यूज किया। अगर आप उसकी पैकेजिंग की, जो कि एक ह्यूज कॉस्ट होती है, अगर आप उस पर भी खर्च कर दोगे तो वो ओवर प्राइस हो जाएगा। तो आपका एक अच्छा प्रोडक्ट दुकान पे रखा हुआ है, कस्टमर जा रहा है, 3 तरीके से डिसीजन लेता है और तीनों तरीके में आपका नहीं आ रहा, पहले से यूज वाले में नहीं आ रहा, सस्ते में नहीं आ रहा, अच्छी पैकेजिंग में नहीं आ रहा, तो आपका क्या होगा, प्रोडक्ट बिकेगा? नहीं बिकेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, 2 लोगों का इंटरेक्शन था, आप बोलो कस्टमर उसको पिक नहीं करेगा, और जब कस्टमर उसको पिक नहीं करेगा तो अब आपके पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि कस्टमर के अलावा तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट शॉपकीपर को अप्रोच कर सकते हो कि यार आप 2 लोगों का इंटरेक्शन है, इसका मैं कुछ नहीं कर सकती बट इनका तो मैं कुछ कर सकती हूँ। आप क्या करते हो, ट्रेडिशनल में शॉपकीपर को जाके बोलेंगे कि आप मेरे प्रोडक्ट को प्लीज बेचिए, क्या वो मान जाएगा? वो बोलेगा कि यार आपका एक प्रोडक्ट 500 की क्रीम बेच के मेरे को 100 रुपए बचता है, बट यही एक लोकल क्रीम या एक एवरेज क्रीम मेरे को सेल करके 250 रुपीज बचता है, तो मैं कौन सा सेल करूंगा? क्योंकि वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि उनको अपनी दुकान का रेंट निकालना है, स्टाफ की सैलरी निकालनी है, बहुत सारी चीजें। जो भी जगह बिजनेस में है, शॉप्स पे है, सबको पैसे चाहिए, सबको पैसे चाहिए। तो इसलिए क्या होता था कि शॉपकीपर उसको प्रमोट नहीं करेगा। आप शॉपकीपर को अगर आपको मार्जिन ज्यादा देना है तो आपको क्या क्वालिटी कम करनी पड़ेगी, वो सही नहीं होगा कि आप भी फिर कोई वैल्यू नहीं है उस प्रोडक्ट के अंदर एक्स्ट्रा। तो होता क्या है, ट्रेडिशनल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में इन 2 प्रॉब्लम की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि हजारों अच्छी कंपनी आई जिनके प्रोडक्ट अच्छे थे, बट वो कभी पिक ही नहीं हुए, क्योंकि कस्टमर पिक करता नहीं है और दुकानदार उसमें एफर्ट लगाता नहीं है। पहली प्रॉब्लम कि आपका एक अच्छा प्रोडक्ट आया, सब जगह गया, फिर भी आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया, ये बहुत पेनफुल सिचुएशन है। दूसरा क्या प्रॉब्लम आएगी आपको, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ट्रेडिशनल में है वो है क्रेडिट की।
आपसे मास्टर स्टॉकिस्ट सामान तो ले लेगा, बोलेगा 1 करोड़ का सामान दे दो, बट पैसा आपको देगा 90 डेज बाद। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उधार की, कोई भी ना ट्रेडिशनल में उधार का सिस्टम इतना खराब है कि मैंने अपनी बुक में भी इवन लिखा है कि एक अच्छे प्रोडक्ट वाले स्टार्टअप के लिए ट्रेडिशनल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सुसाइड के बराबर है। क्योंकि उसको करोड़ों रुपए का उधार देना है, वो आगे उधार देगा, और हर किसी के पास नहीं होता अफोर्ड करना कि करोड़ों रुपए का उधार दे दे। तो ये 2 प्रॉब्लम का है ट्रेडिशनल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, हमें समझना होगा। इसी का सॉल्यूशन नेटवर्क मार्केटिंग कैसे है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कस्टमर के पास जाते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट क्यों इस रेट का है और क्या इसमें खासियत है। अब उसको अच्छा लगता है तो वो पहले पैसा देता है। देखो, उधार की प्रॉब्लम खत्म, कंपनी के पास पहले पैसा आ गया, उसके बाद उसने प्रोडक्ट डिलीवर करना है। और उसका जो इश्यू था कि कस्टमर अवेयर नहीं हो रहा था प्रोडक्ट के बारे में, अब उसको मास्टर स्टॉकिस्ट होलसेलर या रिटेलर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, वो खुद साइकिल ही खत्म होगी। वो खुद लोगों को अवेयर कर रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं न्यू कस्टमर बनाने के लिए। और जो पैसा जो मास्टर स्टॉकिस्ट होलसेलर रिटेलर और एडवर्टाइजमेंट में जाता था, वो पैसा वो उन्हीं कस्टमर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सिंपल ये है नेटवर्क मार्केटिंग कि डायरेक्ट ट्रेडिशनल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में जो इश्यूज है, जो प्रॉब्लम है, जो कि लॉजिकल है, आप समझ सकते होंगे, अभी इस एग्जांपल से हमने समझा, वो रियल है प्रॉब्लम, वो उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, जिनकी वजह से हजारों स्टार्टअप हर साल मर जाते हैं। उन सबको बचाना नेटवर्क मार्केटिंग में पॉसिबल है, और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे ही स्टार्टअप्स के लिए है। तो फिर ये इतना अच्छा है, और आपने जैसे एक्सप्लेन करा कि ये तो एक अच्छी चीज है कि आप अच्छी चीज कुछ बना करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं, फिर ये बदनाम क्यों है? मैम एक्चुअल में क्या हुआ था कि अगर हम बात करें कि इसकी नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी की, तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है कि नया कंसेप्ट नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम बात करें तो सबसे पहली कंपनीज में अगर आती हैं, जो कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी जो बाद में जाके एवोन बनी, और कैलिफोर्निया न्यूट्रिशन कंपनी जो बाद में जाके एमवे हुई। ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो शुरुआती कंपनी हैं, जो कि डायरेक्ट सेलिंग में आई, इन्होंने इस चीज को अपनाया। तो होता क्या था बेसिकली, पहले ना जो नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग में जो कंपनी आई, उनके पास पहले एक प्रोडक्ट होता था, उस प्रोडक्ट को वो जब ट्रेडिशनल वे के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करती तो उसमें प्रॉब्लम आती, जो हमने डिस्कस की कि पिक नहीं होता, कि कस्टमर पढ़ता ही नहीं है कि अंदर क्या है, तो वो कैसे उसको पिक करेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को यूज किया कि हम क्यों ना कस्टमर के पास ही जाएं और इसको सेल करें, और उससे उन कंपनीज की सेल 100 टाइम बढ़ गई। उसका रीजन क्या था 100 टाइम बढ़ने का, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स और फैमिली के रेफरेंस में बहुत ज्यादा ताकत होती है। आज मैं आपको कितना भी बोल दूं कि आप स्विफ्ट कार ले लीजिए फॉर एग्जांपल, आप स्विफ्ट कार नहीं, आपको स्विफ्ट कार लेनी है, आप लेने जा रहे हो, आपके 4 फैमिली फ्रेंड या क्या बोलते हैं फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स बोलते हैं आपको, अरे स्विफ्ट मतलब i20 लो, क्योंकि i20 ज्यादा बेटर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो आपका डिसीजन इमीडिएटली चेंज हो जाएगा। और सेम चीज पता है क्या, अगर आप i20 लेने जा रहे हो और वो लोग बोल देंगे i20 मतलब स्विफ्ट लो, तो वो आपका i20 की जगह स्विफ्ट ले लोगे, वो बोलेंगे स्विफ्ट की जगह i20 लो, तो आप i20 ले लोगे। तो हमारा जो डिसीजन है 81% हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली जो है वो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे डिसीजन को। और लेकिन होता क्या है, ट्रेडिशनल में जो स्टार्स हैं, जो फिल्म स्टार है, वो सिर्फ 5% से भी कम इन्फ्लुएंस करते हैं, बट वो एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो करोड़ों रुपए ले जाते हैं। लेकिन जो हमारे फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, जिनके इन्फ्लुएंस से हम चीजों को खरीदते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता। तो डायरेक्ट सेलिंग में क्या था, उनको पैसा मिलने लग गया था, तो अब वो और ज्यादा रेफर कर रहे थे। तो हुआ क्या, पहले एक प्रोडक्ट आया, उसको ट्रेडिशनल में प्रॉब्लम हुई, तो ट्रेडिशनल में जब प्रॉब्लम हुई तो उसको हमने किसके थ्रू सेल करना स्टार्ट किया, नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। और जब नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू सेल किया तो इसकी सेल बढ़ गई 100 टाइम। तो ये था एक राइट वे ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग जो स्टार्टिंग में आया। अब हुई इंडिया में आया, इसकी हुई रिवर्स इंजीनियरिंग कि जो नेटवर्क आप कह रहे हैं, ये जो उल्टा जो काम करने लगी चीजें, ये अभी हम उसको डिस्कस करें। नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में है, इस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर है ये चीज। क्योंकि हुआ क्या कि जब इस चीज को देखा गया ना कि ये तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, इसके थ्रू तो करोड़ों लोगों तक पहुंचा जा सकता है, तो इसकी हुई रिवर्स इंजीनियरिंग स्टार्ट। रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या हुआ कि शुरुआती ऐसे हुई, हम खोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, क्योंकि इसके थ्रू करोड़ों लोगों को ज्वाइन कराया जा सकता है, कोई भी चीज बेची जा सकती है। तो पहले क्या था, प्रोडक्ट था, नेटवर्क ट्रेडिशनल में प्रॉब्लम थी, नेटवर्क मार्केटिंग क्या सेल बढ़ी। इंडिया में उल्टा हुआ, अगर मैं इंडिया की बात करूंगी तो पहले सबसे पहले क्या सोचा, हम खोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। अब नाम के लिए रखेंगे कोई प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं रखेंगे या सर्विस नहीं रखेंगे तो इलीगल हो जाएगा, बिकॉज हमारे यहाँ पे जो रेगुलेशन है कि अदरवाइज तो मनी सर्कुलेशन हो जाएगा। नाम के लिए रखा गया प्रोडक्ट। अब एक ऐसा प्रोडक्ट रखा गया जो कि जिसका जो रेट होता था एक्चुअल में वो काफी ज्यादा, क्या तो वो प्रोडक्ट ऐसा होता था कि वो यूज ही ना हो पाए। जैसे कि मैं आपके पास आया, मैंने आपको बोला कि आप मेरे को 15,000 रुपए दो मैम और एक ट्रैवल पैकेज ले लो। आप 3 बार साल में 4-4 दिन के लिए घूमने जा सकते हो, और 4-4 दिन के लिए आपको तीनों के तीनों बार 4 स्टार होटल में स्टे मिलेगा।
आप क्या सोचेंगे 15,000 में अगर एक बार भी मैंने 4 स्टार होटल में स्टे किया तो मेरे वसूल हो गए। आपने क्या किया, पैसा पे कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है कि आपने जैसे ही पैसा पे किया और आपने बोला कि चलो मैं ना इसको यूज करना चाहते हो, तो कंपनी अरे क्योंकि हम आपको 3 बार भेज रहे हैं इसलिए ऐसा नहीं है कि आप जैसे आपने बोला कि एक काम करो मेरा ना 3 दिन बाद का बुक कर दो, तो कंपनी की फर्स्ट कंडीशन ऐसा नहीं है कि आपको हम क्योंकि हम आपको 3 बार दे रहे हैं तो आपने इसको मिनिमम 21 डेज पहले बुक करना है। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन। अब आपको पता है अगर हम 3 दिन पहले अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ कोई प्लान करते हैं कहीं घूमने जाने का, तो उसका 80% चांस होता है कि वो कैंसिल हो जाएगा 3 दिन पहले सिर्फ। अगर 21 दिन पहले की बात करें तो कोई ना कोई काम आ ही जाएगा, और अगर आपने बुक कर लिया उसके बाद आप उसको कैंसिल भी नहीं करा सकते, इस टाइप की कंडीशन। अच्छा। दूसरी कंडीशन, आपने बोला चलो 21 दिन नहीं मैं 200 दिन पहले बुक करा लेती हूँ, मई जून में बच्चों की भी छुट्टी होती है, हम सबकी छुट्टी होती है, मई जून में जाएंगे। फिर दूसरी कंडीशन क्या कंपनी की आती, मैम क्योंकि हम आपको 3 बार भेज रहे हैं इसलिए आपको ऑफ सीजन में जाना है जब दुनिया में कोई भी घूमने नहीं जाता। अब देखो पहली कंडीशन में वैसे 80-90% बाहर हो गए, दूसरा कि आपको ऑफ सीजन में जाना, ऑफ सीजन में कोई घूमने नहीं जाता। इस तरीके की कंडीशन ऐसे डाला गया कि 98.67% लोग उस पैकेज को कभी यूज ही नहीं कर पाए। अब देखो नेटवर्क मार्केटिंग क्या था, एक प्रोडक्ट को यूज करो, अच्छा लगे, लोगों को रिकमेंड करो, अगर आपके रिकमेंडेशन से कोई उसको बाय करता है तो आपको कुछ इंसेंटिव मिलेगा। बट यहां पे क्या हो गया कि लोग ऐसी चीज प्रमोट कर रहे थे जिसको 99% या 98.67% लोग खुद यूज नहीं कर पा रहे थे, बट वो उसको बेचे जा रहे थे। अब क्यों बेच रहे थे वो इस चीज को, क्योंकि शुरुआत के 4 करोड़ लोग आए ऐसी कंपनीज में, और यही रीजन है कि इंडस्ट्री बदनाम भी क्यों हुई। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है इस बुक के अंदर जिससे हम ये पता लगा सकते हैं। जैसे मैं अभी हम जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं कि लोगों को ना इस टाइप के प्रोडक्ट बेचेंगे जो दिखने में तो लगे प्रोडक्ट हैं बट एक्चुअल में उसको 99% लोग यूज कर ही नहीं पाए। तो पहले हम जो बात कर रहे थे जिसमें आप कह रहे थे कि ये सपने बेचने की बात, सपने बेचने की बात। हाँ, क्योंकि अभी मैं उसी कह रहा था कि अब आप सोचोगे कि यार एक चीज है कि अगर लोग यूज ही नहीं कर पा रहे थे तो तब भी उसको क्यों खरीद रहे थे, या ज्यादातर कंपनीज ने क्या किया, इतना क्यों दिमाग लगा रहे हो, एक 2,000 रुपए का चीज लो और उसको बेचो 20,000 में। ऐसा भी हुआ इंडस्ट्री के अंदर। मैं ये नहीं कहूंगा सारी कंपनी ऐसा करती हैं, बट ऐसा भी हुआ इस इंडस्ट्री के अंदर। नेगेटिव होने के ये बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि मैम हुआ क्या कि लोगों को ऐसा प्रोडक्ट जो उनका यूज का नहीं है या बहुत ज्यादा ओवर प्राइस प्रोडक्ट बेचा गया। अब प्रॉब्लम ये आती है कि क्यों बेचा गया, कैसे बेचा गया। अगर मैं अभी आपके पास आता हूं, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, फोन का एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास लेट सपोज एक 20,000 रुपए का सैमसंग का कोई एक फोन है, आप लेने जा रहे हो एक दुकान पे। उसी समय आपका कोई फैमिली फ्रेंड आपके पास आता है और बोलता है कि ये 20,000 रुपए का फोन जो आप इस दुकान से ले रहे हो सैमसंग का, सेम फोन 20,000 रुपए में ही आप उनकी दुकान से ले लो जिसमें वो काम करते हैं, और वो आपके फैमिली मेंबर है, तो आप कहां से लोगे, जहां से वो बता रहे वहां से आप लोगे। और उसके बाद वो आपको बोलते हैं कि मेरी दुकान से अगर आप लेते हो जहां पे मैं काम करता हूं, उसके बाद अगर आप किसी और को रिकमेंड भी करते हो उस फोन के लिए, खरीदना नहीं है सिर्फ रिकमेंड करना है कि आप इस फोन को खरीदो, और आपके रिकमेंडेशन से अगर कुछ लोगों ने वो फोन खरीदा तो आपको कुछ अमाउंट भी मिलेगा, तो आप कहां से लेंगे, जहां से बता रहे। क्या सोच के लोगे कि अगर मैं आगे नहीं भी सेल कर पाई या मेरे रिकमेंडेशन से किसी ने नहीं भी लिया, स्टिल आई विल बी सेटिस्फाइड कि मेरे को ये 20,000 की चीज 20,000 में चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ इंडस्ट्री के अंदर। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ उसको स्टार्ट करने से पहले कि हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्कैम नहीं होती या ऐसा नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली हर जो स्कैम है वो नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट को यूज करता है, जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल और पावरफुल इंडस्ट्री एज ए इंडस्ट्री जो है वो बदनाम हो रही है। इसमें इंडस्ट्री की गलती नहीं है, इसमें इस टाइप की कंपनीज की गलती है। और तो अब देखो हुआ क्या, ये कंपनी 20,000 वाला एग्जांपल हम समझ गए, बट इस टाइप की कंपनी जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम किया, ये क्या आती थी, ये आपके पास आते। अब आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप 20,000 रुपए का फोन एक शॉप पे लेने जा रहे हो सैमसंग का, आपने डिसाइड किया मैं लूंगी, तभी आपके पास आपके कोई फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव आते हैं और आपको बोलते हैं कि ये एक 2,000 रुपए का कीपैड वाला फोन आपको देते हैं और बोलते हैं ये फोन लो और मेरे को 20,000 रुपए दो इसके, तो आप क्या लोगे उनसे, नहीं लेंगे। बट उन्होंने तो बेचा, क्योंकि शुरुआत के 4 करोड़ लोगों को बेचा गया ऐसी चीज। तो उन्होंने कैसे ये चीज बेची लोगों को, उन्होंने ये चीज कैसे बेची कि वो आपको फोन नहीं बेचेंगे, क्योंकि उनको बेचना है ना, क्योंकि उनके पास यही चीज और यही रेट दिया गया। तो इस इंडस्ट्री को कैसा बना दिया गया, मोटिवेशन की इंडस्ट्री की। वो आपको आगे पता है कैसे बेचते हो, 2,000 का फोन 20,000 रुपए में, वो आपके पास आते हैं, उस फोन को पकड़ाते, जैसे ही आप उस फोन को देखते वैसे ही कहते हैं अरे इसको साइड में रखो, हम यहाँ प्रोडक्ट बेचने थोड़ी ना आए हैं, इसके साथ जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप देखो, उसके थ्रू आप लखपति बन सकते हो, करोड़पति बन सकते हो। आपको क्या किया जाता है, एक सेमिनार हॉल में लेके चले गए, वहां पे एक इंसान स्टेज पे कोट पैंट पहन के ये सब बातें कर रहा होगा। और अभी लास्ट 2019 के अंदर मैंने पूरे इंडिया को 2 बार मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है, ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स को। हमारे यहाँ इंडिया में क्या है ना कि मैम लोग बहुत भोले हैं, 90% से ज्यादा लोगों के सपने ना बहुत ही बेसिक हैं। वो उनकी जो उनको लग्जरी दिख रही है ना, वो एक्चुअल में बेसिक होना चाहिए। कि 90% लोगों को मैंने देखा उनको 3 ही चीज चाहिए सिर्फ,
उनके 3 ही बड़े सपने हैं, खुद का घर नहीं है तो खुद का घर हो जाए, खुद के घर में अगर बाइक या कार नहीं है तो बाइक या कार आ जाए, और अपने बच्चों को वो एक अच्छी एजुकेशन दे सके और उनकी फिर अच्छे से शादी कर सके। ये 3 चीजें जो बिल्कुल बेसिक होनी चाहिए, हमारे यहाँ पे लग्जरी हो गई है। जो 90% से ज्यादा लोग अगर इन 3 चीजों को कर लेते हैं ना, तो उनको लगता है कि उनका जीवन सफल हो गया। तो अब ऐसे लोगों को जब ऐसे सेमिनार्स में लेके जाया गया, 2000 की चीज जब उनको 20,000 रुपए की बेचनी थी, तो ऐसे सेमिनार्स में जब लेके गया तो उन्होंने क्या देखा कि स्टेज पे एक इंसान खड़ा है और वो इसी तरीके की बातें कर रहा है। वो क्या बातें कर रहा है? मैं पैदल चलता था, आज मैं मर्सिडीज में घूम रहा हूं, मैं किराए के घर पे रहता था, आज मेरे पास बहुत बड़ा बंगला है। तो होता क्या था कि लोग जो वहां पे गए वो प्रोडक्ट को नहीं देख रहे, वो अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, क्योंकि उनको ना प्रोडक्ट नहीं बेचा जा रहा, उनको नेटवर्क मार्केटिंग की पावर बेची जा रही है। और जब वो ऐसे सेमिनार में जाते थे तो क्या होता है, हम सबके अंदर ना बच्चा होता है सबके अंदर, या सपने होते हैं हमारे, जिनको हम ना दबा के रखते हैं, और जिनको हम दबा के रखते हैं। लेकिन क्या हुआ, हम उस सेमिनार हॉल में गए और वो सब कुछ देख रहे हैं कि करोड़पति बन जाएंगे, लखपति बन जाएंगे, और हमारे अंदर के वो सपने दोबारा से सामने आ जाते हैं। क्योंकि हर किसी का सपना है, किसी का घर का सपना है, किसी का कुछ है, मतलब हर किसी के अंदर बहुत सारे सपने ऐसे होते हैं जो उन्होंने छुपा रखे होते हैं टेंशन में या प्रेशर में। और वो जब वहां पे जाके देखते हैं कि यहां से तो मैं करोड़पति अरबपति, मेरे तो सारे सपने पूरे हो जाएंगे, तो क्या होता है, वो सपने जगा दिए जाते हैं। एक जो होता है ना कि जिंदा कर दिए सपने। लेकिन हुआ क्या कि वो सेमिनार हॉल में गए, उनको नेटवर्क मार्केटिंग की पावर, करोड़पति अरबपति बन जाओगे, ये सेल किया, वो बाहर निकले और उन्होंने प्रोडक्ट के लिए 20,000 रुपए, आप क्या करोगे, दे दोगे। करोड़पति बनने के लिए तो 20,000 दे दे, कोई बात नहीं। लेकिन हम बेसिक चीज ये भूल जाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई करोड़पति अरबपति बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये क्या है, प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट करने का तरीका है। अल्टीमेटली हमें आगे प्रमोट क्या करना है, प्रोडक्ट। अब आपने ज्वाइन तो कर लिया, लेट सपोज 2,000 रुपए का फोन ले लिया 20,000 रुपए में, बट आप लोगों को जब इस इंडस्ट्री में लाओगे तो आप प्रोडक्ट क्या दिखाओगे, 2,000 वाले ही दिखाओगे। अब आप क्या करते, अपने 10 लोगों से मिलते, वो लोग लेने से मना कर देते, यार ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो फालतू प्रोडक्ट है, इसकी तो जरूरत नहीं, इससे सस्ता तो दुकान पे मिलता है। इस तरीके की जब बातें सुने तो अब आपको पता लग रहा है कि आप नहीं कमा पा रहे हो। क्योंकि हुआ क्या, इस इंडस्ट्री का एक 98.2 का रूल है हमारा सोच चैनल का, जो हमने इसमें इंक्लूड भी किया है कि मैम इस इंडस्ट्री में पता है क्या हुआ, इस वजह से, मोटिवेशन की वजह से, कि 90% लोग इस इंडस्ट्री में पैसा नहीं कमा पाए, कुछ भी नहीं कमा पाए स्टार्टिंग के अंदर, स्पेशली इस टाइप की कंपनीज के अंदर। 8% लोगों ने नॉर्मल पैसा कमाया, लेकिन 2% लोगों ने यहां पे बहुत ज्यादा पैसा भी कमाया। ये इंडस्ट्री इस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा मिलियनर्स को बना रही है, सबसे ज्यादा लखपति करोड़पति लोग इस इंडस्ट्री से बन रहे हैं। तो दिस इज द बेस्ट इंडस्ट्री। बट साथ ही साथ सबसे ज्यादा 90% लोग यहां से कुछ भी नहीं कमा रहे थे। तो इंडिया में ये वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्री भी होगी कि इस इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट भी है और सबसे वर्स्ट भी है। अब वर्स्ट यहां पे क्यों हुआ, क्योंकि 90% लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता 2,000 की चीज 20,000 में बेचना, या एक ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस बेचना जो कि यूज में ही नहीं आएगी किसी के, जिसके लिए आप खुद कन्विंस्ड हो कि ये उतने का नहीं है या यूजफुल नहीं है, हर कोई उसको नहीं बेच सकता। तो अब वो 90% लोगों के साथ क्या हुआ। अच्छा एक चीज बताओ मैं, 90% में आपके आने के चांस कितना परसेंट है? नहीं 90 एक तरीके से, क्योंकि क्या होगा, 100 में से 90 लोग उसको प्रमोट, 1 भी रुपए नहीं कमा रहे, और 100 में से 90 में आने के चांस आपके 90 ही है। 90% चांस है कि आप 90% लोगों में आओगे जो आगे चीजों को प्रमोट नहीं कर पाओगे, क्योंकि और करना भी नहीं चाहिए। 2,000 की चीज 20,000 में नहीं बेचनी चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। तो 90% में जो लोग आए जो आगे इस चीज को आगे प्रमोट नहीं कर पाए, और वो फिर अब अपने घर जाए, फिर आप क्या करोगे, आपके सपने तो गए, अब आप घर गए, अब आप खुश कैसे हो सकते हो। अच्छा पहले वाला एग्जांपल था, अगर आपने 20,000 का फोन 20,000 में लिया होता तो आप नहीं भी कमा पाते पैसे, तब भी आप क्या करते, घर जाके खुशी से, कोई बात नहीं। बट अब क्या हो रहा है कि जब आप घर गए, आपने उस फोन को उठाया और आप अपने हाथ में देख रहे हो कीपैड वाला फोन, तो और आपको आ रहा है गुस्सा, क्योंकि आपको भी पता है कि मेरे को मेरे सपने दिखा के ये चीज बेच दी गई जो मेरी क्या तो नीड की नहीं थी, या बहुत ज्यादा ओवर प्राइस मेरे को सेल की गई है। अब आपके अंदर से आ रहा है गुस्सा। और लोग पता क्या बोलते हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी कंपनी, इस टाइप की कंपनियों ने कैसे प्रमोट किया, कोई 15,000 में 10,000 में गरीब नहीं हो जाता। यहाँ पेन मैम पैसे का नहीं था, क्योंकि शायद 15-20,000 रुपए आपके किसी फैमिली फंक्शन में दोस्तों के साथ या किसी इवेंट में ज्यादा लगे होंगे, नॉर्मल अमाउंट लग जाता है। लेकिन यहाँ पे पेन 15,000 या 20,000 जाने का नहीं था, यहाँ पे पेन ये था कि मुझसे वो 15-20,000 निकलवाने के लिए जो तरीका अपनाया गया, कि मुझे पहले मेरे अंदर के सपने को, बच्चे को पहले जिंदा किया गया और फिर उसका कत्ल कर दिया गया। तो वो जो पेन था ना हमारे सपनों को टूटने का, वो इतना ज्यादा था कि हमने सबसे पहले तो उसको गाली दी जिसने हमारे को उस कंपनी में ज्वाइन कराया, फिर हमने उसकी कंपनी को गाली दी, और लास्ट में हमने क्या किया, हमने इंडस्ट्री को ही गाली देना स्टार्ट कर दिया। अब एक चीज बताओ, जिस इंडस्ट्री को 90% लोग गालियां दे रहे हैं और 10% लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो दुनिया में पहले गालियां जाएंगी या तारीफ?
बिल्कुल, आप कन्विंस करना मुश्किल होता है। दुनिया में पहले नेगेटिविटी जाएगी, वही चीज। तो इसलिए इस इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव हो गए। लेकिन इस बुक में हमने वही ट्राई किया है मैम समझाने का कि वो जो 90% लोग नेगेटिव हुए वो ठीक है, वो अपनी जगह बिल्कुल राइट है, बट इसमें इंडस्ट्री की कोई भी गलती नहीं थी। ये उन कंपनी की गलती थी, उन कंपनीज की गलती थी जिन्होंने इस इंडस्ट्री को गलत तरीके से यूज किया। ये इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल, पावरफुल, मैं अगर इस इंडस्ट्री की बात करूं ना तो 3 चीजें हैं इंडस्ट्री: इनोसेंट, ब्यूटीफुल, येट पावरफुल। जैसे ऐसे इंडस्ट्री में मैम मैं 1 साल से हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर। आप कैसे आए इसमें? मैम मैं इस इंडस्ट्री में कैसे आया, तो मैं एक्सीडेंटली आ गया मैं इस इंडस्ट्री के अंदर। बिकॉज मैं यूट्यूब चैनल पे पहले आ गया था और मेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर मेरे पास एक्चुअली में कोई मेरे फ्रेंड आए थे जो इस इंडस्ट्री के बारे में मेरे को जिन्होंने अवेयर किया, और उनकी कंपनी में काफी बड़ा अमाउंट था, ज्वाइनिंग अमाउंट 7.5-8 लाख कुछ ऐसा था। तो मैंने एक वीडियो बनाई उनको लॉजिकली समझाने के लिए, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि ये जो इंडस्ट्री है ये क्या है, इनोसेंट, ब्यूटीफुल येट पावरफुल। ये तीनों चीजें समझनी इसलिए जरूरी है। ये बंदूक की तरह इंडस्ट्री, जैसे नेगेटिविटी के लिए मैं क्यों बोलता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग की गलती नहीं, और हर किसी को क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि मैम एक बंदूक है। अब आप एक बच्चे से पूछना, आप एक बंदूक को ऐसे रख दोगे ना, और एक छोटा बच्चा जो होगा, स्पेशली लड़के, लड़कियां क्या होंगी, वो रंग बिरंगे खिलौनों पे जाएंगी, उनको कलर पसंद है, बट लड़के को ना वो बंदूक ही पसंद आएगी कितनी भी कलरफुल चीजों में, तो वो ब्यूटीफुल है एक चीज। अब जो बंदूक है उसको अगर एक पुलिस वाला ले और एक बैंक के बाहर जाके खड़ा हो जाए तो हमें क्या लगता है, सेफ फील होता है कि बैंक में हमारा पैसा सेफ एंड प्रोटेक्टेड है। बट उसी बंदूक को एक चोर अगर बैंक के अंदर घुस जाए और पैसा लूट ले तो हमें क्या लगेगा कि चोर ने गलत किया। हम बंदूक की ना तो जब पुलिस वाले ने यूज किया वो एक तरीका था बंदूक को यूज करने का, चोर वाले का भी एक तरीका था बंदूक को यूज करने का, बट दोनों ही केस में बंदूक की कोई गलती नहीं थी। उसे सही तरीके से भी यूज किया जा सकता है, गलत तरीके से भी। वो बस इनोसेंट है, अपने आप किसी को गोली नहीं मारती, वो ब्यूटीफुल है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। सेम वे में नेटवर्क मार्केटिंग है कि नेटवर्क मार्केटिंग भी एक इतना ब्यूटीफुल और पावरफुल कंसेप्ट है। इसको अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्कैम्स ने और बहुत सारी खराब कंपनीज ने यूज किया, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री जो है, हमने क्या किया, और लोगों के लिए वही चीज इंडस्ट्री थी। अब आपने 2000 की चीज 20,000 रुपए में खरीदी तो आपके लिए तो यही छवि बन गई ना इंडस्ट्री की। आपने तो इंडस्ट्री देखी नहीं, आपको तो लगा था यही होती है इंडस्ट्री, बट एक्चुअल में ये इंडस्ट्री नहीं थी। ये इंडस्ट्री का गलत तरीके से यूज करना था, ये चोरों वाला यूज करना था इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री बहुत पावरफुल भी है, जिससे लोग लखपति, या मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं इस इंडस्ट्री से, वो भी एक एंगल है। तो वो लोगों को कभी पता ही नहीं लगा। तो इसी तरीके से बंदूक की तरीके से ये इंडस्ट्री है, ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल है, और इसको करना चाहिए। तो ये चीज मुझे मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन की थी लोगों को, इसलिए हमने ये चीज स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट मेरी ये थी कि क्योंकि क्या था, मैं मेरा दोस्त आया, जैसे आपके कोई दोस्त आपके पास आते हैं, मेरे दोस्त आया, मैं मोबाइल कोड मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ और एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वर्क करता हूँ 2015 से। तो उस समय मैंने अपनी, मतलब मैं ट्रेडिशनल बिजनेस से मैंने अपनी पहली सुपर बाइक ली थी। तो मेरे दोस्त को क्या लगा कि इसके पास पैसा है, तो वो बैंगलोर से आ गया। उसने मेरे को पूरा एक्सप्लेन किया, उसने बोला 7.5 लाख रुपए दे दे सुमित भाई और ये कंपनी ज्वाइन कर लिया। जब मैंने उस कंसेप्ट को रीड किया तो मुझे समझ में आई ये चीज कि हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्कैम नहीं है, बट हर स्कैम नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट को यूज करता है, बट एक्चुअल में ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंसेप्ट है। तो जब ये चीजें क्लियर हुई तो मैंने एक वीडियो बनाई अपने दोस्त को समझाने के लिए कि भाई अगर मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में लखपति करोड़पति बनना होगा तो 99% लोग जो यहाँ पे मिलियनर हैं वो ऐसी कंपनीज में हैं जहां ज्वाइनिंग अमाउंट $280 से कम है, मतलब 15-18 हजार रुपए से कम है। तो मैं वहां पे मेरे उसको ज्वाइन करके अगर मैं 99% चांस है मेरे मिलियनर बनने के, तो मैं 7.5 लाख रुपीज क्यों स्पेंड करूंगा। तो एक लॉजिकल तरीके से मैंने एक वीडियो बनाई और अपने दोस्त को डाली हंसी मजाक में, और एक व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया। मुझे लगा हमारे एक दोस्तों का ग्रुप था कि उस वीडियो को 4 लोगों के अलावा कोई नहीं देखेंगे, बट बीइंग ए राइडर क्या था, मैं एक राइड पे गया और 15 दिन के बाद मैं राइड से जब वापस आया, शायद 12 दिन के बाद आया था। हाँ, तो उसके बाद मैंने देखा कि उस वीडियो को 1000, मेरे को लगा था कि 4 से 5 लोग देखेंगे मैक्सिमम। उस वीडियो को 4000 नहीं, 40,000 नहीं, 1 लाख से ज्यादा लोग देख चुके थे। अच्छा। तो उसके बाद लोगों ने नीचे पूछना स्टार्ट किया कि आप इसके बारे में आपने क्या लॉजिकली एक्सप्लेन किया, बिकॉज मेरे लिए इस इंडस्ट्री को समझना बहुत इजी इसलिए था क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग और फ्रेंचाइजिंग इसके अंदर होती है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी था, मैं उसको समझता था, और मेरा क्योंकि मोबाइल कोड मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन को भी पावर को समझता हूँ, पावर ऑफ फ्रेंचाइजिंग भी समझता हूँ। तो मैंने वो वीडियो बनाई और उस वीडियो को पसंद किया, लोगों ने और बोला कि हमें एजुकेटेड तरीके से समझाओ, तो हमने एक एजुकेशनल सीरीज बनाई, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, 15 एपिसोड, ब्यूटीफुल नेटवर्क मार्केटिंग। यहां से स्टार्ट हुआ, फिर हुआ स्कैम्स को एक्सपोज करना। फिर हमने देखा कि यहाँ पे स्कैम बहुत ज्यादा है, तो हमने 16 से ज्यादा स्कैम इंडिया में बंद कराए। 240 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक के हमने स्कैम को एक्सपोज किया, वो बंद हुए, वहां से लोगों का प्यार हुआ और धीरे धीरे करके हमारा जो चैनल 85,000 सब्सक्राइबर तक
हो गया। और ये बुक लाने का भी यही रीजन था कि लोगों ने बताया कि सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग की वीडियोस नहीं देखते, बुक्स को रीड करते हैं, और बुक्स में भी आज भी वही मोटिवेशन चल रहा है। मैंने यहाँ से 4 घर कमा लिए, मैंने यहाँ से 40 गाड़ियां कमा ली, मैं किराए के घर पे था, मैं अब अमीर हो गया। एक्चुअली में लोग समझ नहीं पा रहे कि पैसा इस इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है। जैसे गन्ने का जूस होता है, गन्ना का जूस जो है वो मेन प्रोडक्ट है, तो इस इंडस्ट्री का मेन प्रोडक्ट इतना कुछ है जो हम मतलब समझ भी नहीं सकते। और पैसा क्या है, जो लास्ट में जो गन्ने का जो रह जाता है क्रस्ट इस टाइप से, वो है। बट हमने क्या किया, पैसे को इस इंडस्ट्री का मेन प्रोडक्ट बना दिया, तो जिसकी वजह से इंडस्ट्री बहुत ज्यादा सफर हुई और ये बहुत ज्यादा बदनाम हुई। तो वो सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को लगा कि एक बुक राइट करनी चाहिए, और इनविंसिबल पब्लिशर का मेरे को सपोर्ट मिला इस चीज में। उन्होंने बहुत ज्यादा बोला कि नहीं सर आपको बुक लिखनी चाहिए, बिकॉज एजुकेशन के ऊपर इस पूरी इंडस्ट्री में मैं कोई भी बात नहीं करता, सिर्फ मोटिवेशन के ऊपर बात करते हैं सारे के सारे। तो इसलिए एजुकेटेड तरीके से हमने क्या है बदनाम क्यों इसको एक्सप्लेन किया, और करनी क्यों चाहिए भी मैं आपको बता ही देता हूँ कि हम करनी इसलिए चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग हमने क्यों एक्सप्लेन किया, इसके अंदर हमने बहुत सारे सेक्टर्स को इंक्लूड किया है कि एग्रीकल्चर सेक्टर वाले को क्यों करनी चाहिए, बैंकिंग सेक्टर वाले को क्यों करनी चाहिए, हाउस वाइफ को क्यों करनी चाहिए, वुमेन्स को क्यों करनी चाहिए, सीनियर सिटीजन को क्यों करनी चाहिए, रिटायर्ड पर्सन को क्यों करनी चाहिए, या मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, रिटेल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, हर सेक्टर को हमने इंक्लूड किया है, एक एजुकेटेड वे में समझाया है कि उनको क्यों करनी चाहिए। क्योंकि मैम पता क्या है, जैसे हम एआई की अगर हम बात करते हैं, आज के टाइम पे हर जगह पे क्या हो रहा है, मशीन्स आ रही हैं और इंसान को रिप्लेस करती जा रही है, और वो एक अच्छी चीज भी है। मशीन रेंट देखो, एक काम कर रही है मशीन, रोबोट कर रहा है, एक इंसान कर रहा है, रोबोट सैलरी लेगा? इंसान रोबोट सैलरी नहीं लेगा, फिर भी वो 24 घंटे काम करेगा। इंसान सैलरी लेगा तब भी 24 घंटे काम नहीं करेगा। रोबोट बीमार नहीं पड़ेगा, इंसान बीमार पड़ेगा। रोबोट छुट्टी नहीं लेगा, इंसान छुट्टी लेगा। रोबोट को ठंड नहीं लगेगी, सर्दी नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, और उसको दिन में भी दिखता है, रात में भी दिखता है, उसको सब कुछ है उसके अंदर। इंसान के अंदर कुछ भी नहीं है ये सब चीजें। तो हर जगह पे क्या हो रहा है, और सबसे बड़ी कॉस्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने की होती है सैलरी। अगर हम सैलरी बचा सकते हैं तो हम अपनी कॉस्ट को 60-70% कम कर सकते हैं, हमारे ऑपरेशंस को। हर कंपनी क्या कर रही है, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या कोई भी हो, ऑटोमेशन को लेके आया जा रहा है और लोगों को रिप्लेस किया जा रहा है, और ये होगा, ये फ्यूचर है। हर जगह से लोगों को रिप्लेस किया जा रहा है, और ये बहुत खराब सिनेरियो है हमारे जैसे देश के लिए, जहां पे सुषमा स्वराज जी, लेट सुषमा स्वराज जी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट बोली थी मैम, जो कि लोग बहुत खुश हो गए थे, बट एक्चुअली में बड़ी स्केरी स्टेटमेंट है। 2017 के अंदर आई है, मेरे को याद है कि भारत के अंदर 50% से ज्यादा पॉपुलेशन 27 साल से कम उम्र की है। मतलब 65 करोड़ के आसपास यहाँ पे ऐसे यूथ है जो कि जिसकी उम्र है 27 साल से कम। उसमें से मैम आपको पता है 2021 तक 22 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनके पास जॉब नहीं होगी जैसी वो चाहते हैं। तो और जिनकी जॉब लगी हुई है उनको ऑलरेडी टेक्नोलॉजी निकाल रही है। तो हर सेक्टर से लोगों को निकाला जा रहा है। तो एक ऐसा सेक्टर जहां पे टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं कर सकती। मैम देखो, हर कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पे टेक्नोलॉजी आके लोगों को रिप्लेस ना कर रही हो, बट इकलौता नेटवर्क मार्केटिंग इकलौता ऐसा सेक्टर है जो इंसानों का काम है। इंसान करते आए हैं, आज भी इंसान कर रहे हैं, और आगे जाके भी इसको इंसान ही करना है, और वही करेंगे। इसमें टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब हर सेक्टर से लोगों को निकाला जाएगा, नेटवर्क मार्केटिंग इकलौता ऐसा सेक्टर है जो सभी को वेलकम करेगा। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, और पैसा कमाने के लिए नहीं करनी चाहिए। मैम यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो। अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करूं तो स्टूडेंट को यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, इसलिए करनी चाहिए अगर उसको अपनी जॉब भी चाहिए। लेट्स सपोज एक इंजीनियर है, वो सीएस इंजीनियर है, वो एक अच्छा आईटी इंजीनियर बनना चाहता है, उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, चाहे वो पैसा कमाए या ना कमाए। उसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं। आप कॉलेज में स्टूडेंट जब जाते हैं, उनका सबसे पहला डर क्या होता है, वाइवा एग्जाम। हमारा टीचर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आता है बट बोल नहीं सकते। डर क्या है कि हमारे सामने जो बैठा वो हमसे उम्र में बड़ा है, और हमने कभी 1-to-1 किसी अननोन इंसान से बात ही नहीं की बच्चों ने। तो वो डर यहाँ पे हटता है स्टूडेंट का, कॉन्फिडेंट हो जाते हो। आप क्लास प्रेजेंटेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि आप 10-10 लोगों के सामने पता नहीं कितनी बार प्लान दे चुके होंगे। आप इंटरव्यू का जो ग्रुप डिस्कशन राउंड है, आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि पॉपुलेशन की जैसे मैंने अभी बात की, इसकी एक सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप कहीं पे भी इंटरव्यू में जाते हो, पहला राउंड होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का कोई सेंस नहीं है, स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। होता क्या है, हमें 100 बच्चों को सिलेक्ट करना है, हम सोच रहे हैं 1000 बच्चों का इंटरव्यू लेंगे, पहुंच जाते हैं 10,000, पॉपुलेशन इतनी है। अब सबसे पहले क्या, 10 में से ऐसे तो नहीं बोल सकते जो पहले 1000 आ गया और बाकी 9000 चले जाओ। सबको मौका मिलना चाहिए। तो 10-10 बच्चों को बुलाते हैं, 9 को निकालते हैं। होता क्या है, ग्रुप डिस्कशन एक जनरल टॉपिक पे क्या बात करो, 10 में से 9 बच्चे तो सोचते हैं कोई पहले बोले तो मैं बाद में बोलूं। एक नेटवर्कर वहां पे अच्छा बोल सकता है, एक इंटरव्यू के सामने एक नेटवर्कर एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इतनी सारी चीजें हैं, हमारी स्किल यहाँ पे इंप्रूव होती है, हमारा टाइम प्रॉपर वे से यूटिलाइज होता है। जैसे सीनियर सिटीजन के बारे में भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है कि 60 साल में रिटायर होते हैं, 75 साल तक 5 बीमारियां हो जाती हैं ऑन एन एवरेज। क्यों? क्योंकि घर पे हम बैठा देते हैं और वो आशीर्वाद देते हैं या टीवी देखते हैं।
दोनों ही केस में प्रॉब्लम है मैम, बिकॉज अगर आपने 60 साल तक अपनी लाइफ में एक फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी की है, उसके बाद आप कंप्लीटली उसको जीरो कर देते हो, तो वो बहुत गलत है हमारी हेल्थ के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग हेल्प कर सकते हैं। मैं कहता हूँ किसी सीनियर सिटीजन अगर 1 रुपया भी ना कमाए, उनको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि पैसा तो घर पे बैठ के भी नहीं कमा रहे हैं, बट एटलीस्ट यहाँ पे वो फिजिकल मेंटल एक्टिविटी उनकी चलती रहेगी, तो वो चीज यहाँ पे मिल सकती है उनको, नई चीजों के बारे में सीखना, लोगों से इंटरेक्ट करना। तो बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि हमने एजुकेटेड तरीके से काफी सारी चीजें इसमें इंक्लूड की हैं। जैसे आप समझा रहे हैं, आपका समझाने का तरीका ही इतना अच्छा है। अगर उसी तरीके की चीज हमने इस किताब में भी आपने सब समझाई है, बताई है, आई एम श्योर दिस बुक विल डू वेरी वेल। और आई होप कि आप इस तरीके की और किताबें लिखें, लोगों को समझाएं, उन्हें जागरूक करें कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे होनी चाहिए और सही तरीका क्या है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू आपके क्या बोलते हैं क्वेश्चंस के लिए, बिकॉज हम और थैंक यू मतलब इस चीज को ऑडियंस तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करने के लिए, तो क्योंकि बहुत जरूरत है इस चीज की। और मैं लास्ट में ऑडियंस को ये चीज बोलना चाहूंगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो और आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के बारे में जानना है, या क्यों करनी है, क्या है, बदनाम क्यों है, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हर चीज का एजुकेटेड वे में आपको आंसर मिलेगा इस बुक में। तो अगर अभी तक आपने बाय नहीं किया तो उसको जल्दी से जल्दी बाय कीजिए, और अपना फीडबैक प्लीज हमें बताइएगा कि आपको ये बुक कैसे लगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।